सबसे पहले अपने आप पे विश्वास करें। आत्मविश्वास के बिना कभी भी आप सफल या सुखी नहीं हो सकते। क्या आप दुखी हो? जो सोचते हो उसका उल्टा होता है, या फिर भरी सभा में बोलने से डरते हो? कहीं आप ये तो नहीं सोचते कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा? शायद आपकी उम्र 20 या 35 के बीच में है। इस उम्र में ऐसा होना लाजिम है। और अब ये दुनिया कितनी इंटेलिजेंट एंड फॉरवर्ड हो चुकी है, उनके सामने हम टिक नहीं पाएंगे। और अब तो AI का जमाना है, मैं कैसे कर सकता हूँ? ये सब बातें, क्या ये सब आते हैं आपके दिमाग में? अगर ऐसा है तो चलिए मेरे साथ, और यकीन मानिए कुछ तो नया आज आप यहाँ से सीख कर जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक मैं और एक मेरी आत्मा होता है, ये सब हम सबको पता है। पर एक और होता है जिसका शब्द हम कभी कभी सुनते हैं, उसको हम कहते हैं अंतरात्मा। क्या कभी किसी के अंतरात्मा से मिले हो? चलो मैं मिलवाता हूँ। शीतल देवी। शीतल के पिता खेती करते थे और उनके पास शीतल की पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं हो पाते थे। पर 2019 में इंडियन आर्मी राइफल प्रोग्राम में शीतल पर पहली बार इंडिया आर्मी की नजर पड़ती है और इंडिया आर्मी वहां से उनकी पढ़ाई लिखाई और मेडिकल ट्रेनिंग सब उनको देने लगती है। पर उनके खेल के प्रति कॉन्फिडेंट देखकर उनके कोच पूर्ति वाधवान उन्हें तैयार करते हैं। ट्रेनिंग देना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो पहली बार वो एक आर्मलेस प्लेयर को ट्रेन कर रही थी। जब खुद पर विश्वास हो तो इतिहास रचे जाते हैं। शीतल गोल्ड जीतने वाली पहली पैरालंपिक आर्मलेस फीमेल ऑर्कर बनी है। अगर आप उनको देखेंगे तो बोलेंगे, मैं आज के बाद कभी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए लाइफ में कभी कंप्लेन नहीं करूंगा। और ये कैसे हुआ? क्योंकि शीतल ने अपनी लगन मेहनत के साथ साथ अपनी आत्मा और अंतरात्मा दोनों को कनेक्ट कर दिया था। और ये कैसे होता है? आत्मा यानी चेतन मन, अंतरात्मा यानी अवचेतन मन। इसको हम इंग्लिश में सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। इसके बारे में यह वीडियो विस्तार में देखिए और महसूस कीजिए, इससे आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हमें अपने आप को अपने ही बस में करना है और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है, क्योंकि प्रबल आत्मविश्वास के सहारे आप सफल हो सकते हैं। अगर आपके अंदर अपने प्रति विश्वास ही नहीं हो तो आप कैसे करेंगे? जीने को तो आप जी रहे हैं, पर लेकिन एक थकित और एक बीमार इंसान की तरह। एग्जाम्पल, शाहरुख खान। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन। किसी भी स्टेज पर जब परफॉर्मेंस करते हैं या इंटरव्यू देते हैं, उनका आत्मविश्वास प्रबल होता है और वह कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर आप नहीं कर सकते तो आपकी हीन भावना ने मस्तिष्क में कब्जा कर लिया है। आत्मविश्वास इस बाधा को हटा देता है। आत्मविश्वास इसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। आपको सफलता हासिल होती है। यह मानसिक रवैया इतना महत्वपूर्ण है कि यह वीडियो आपको सबसे पहले यही सिखाना चाहेगी कि आप अपने आप पे विश्वास रखें और अपनी आंतरिक शक्तियों को मुक्त करें। यह देखना दुखद है कि इतने सारे लोग इसी बीमारी से पीड़ित हैं और उसके शिकार है। का नाम है हीन भावना। आइए पहले जाने हम हीन भावना होता क्या है। अपने आप में कमी कमजोरी को देखना या मनोबल का कमी होना, और सारे लोग इसी में पिस जाते हैं। लेकिन अब आपको इतना दुख उठाने की जरूरत नहीं है। अगर उचित कदम उठाए जाए तो आप इस समस्या को हल कर सकते हैं। आप अपने आप में पॉजिटिव ऊर्जा को जगा सकते हैं। एक बार मैं काठमांडू शहर में बिजनेसमैनों की सभा में भाषण दे रहा था। मैं मंच पर लोगों से मिल रहा था। तभी एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने भावुक स्वर में पूछा, क्या मैं आपसे एक विषय पर बात कर सकता हूँ जो मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है? मैंने उससे कहा कि वह इंतजार करे और बाकी लोगों के चले जाने पर मिले। फिर हम मंच के पीछे की तरफ जाकर बैठ गए। उसने कहा, मैं इस शहर में अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस डील के लिए आया हूँ। अगर यह सफल हो गया तो मेरी किस्मत चमक जाएगी, परंतु अगर मैं असफल हो गया तो मैं हमेशा के लिए बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने उसे सुझाव दिया, पहले तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि जिंदगी में कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं होती कि अगर वह सफल होता है तो अच्छी बात है, या फिर अगर वह असफल होता है तो बहुत चिंता की बात है, क्योंकि हमारे पास हमारा दूसरा दरवाजा हमेशा होता है। आपका कल और मौका भी तो आएगा। उसने निराश होते हुए कहा, मुझे अपने आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे कतई आत्मविश्वास नहीं है। मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मैं बहुत निराश और दुखी हूँ। सच कहूँ तो मेरी जिंदगी का जहाज लगभग डूब चुका है। मैं 40 साल का हो चुका हूँ। ऐसा क्यों है कि मैं जिंदगी भर हीन भावना, आत्मविश्वास की कमी और खुद पर शंका के कारण परेशान रहा हूँ। आज मैंने आपका भाषण सुना जिसमें आप सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति के बारे में बात की। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि मैं अपने आप में किस तरह आस्था को स्थिर रख सकता हूँ और मैं अपना आत्मविश्वास किस तरह बढ़ा सकता हूँ। फिर मैंने जवाब दिया,
इसके लिए 2 कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप में यह शक्तिहीन की भावनाएं क्यों और कहां से आ रही है। इसमें बदलाव की जरूरत है और इसलिए इसमें समय लगेगा। हमें अपने कमी कमजोरियों के प्रति भी वही नजरिया रखना चाहिए जो डॉक्टर शारीरिक रोगों के प्रति रखता है, परंतु यह काम तत्काल नहीं किया जा सकता। कम से कम आज की हमारी छोटी सी मुलाकात में तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। और स्थायी समाधान खोजने के लिए उपचार की आवश्यकता होगी, परंतु इस तत्कालीन समस्या से निपटने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला जरूर दे सकता हूँ। मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपके बहुत काम बन जाएंगे। मैं आपको कुछ शब्द लिख कर दूंगा। जब आप अकेले हो तो उन शब्दों को दोहराएं। रात को बिस्तर पर जाने के बाद भी आप उन्हें कई बार दोहराएं। जब आप कल सुबह सोकर उठे तो भी बिस्तर से उठने के बाद भी उसे दोहराएं। इसका अर्थ होता है अपने माइंड को सेट करना। अवचेतन मन को प्राप्त करने के लिए आपको 2 चीजें करनी पड़ेगी। फुल फीलिंग के साथ काम करना और दूसरा काम को स्थिरता देना। हाँ, मैं कर सकता हूँ, मुझ में कुछ कमी नहीं है, मैं ही परफेक्ट हूँ, लेकिन घमंड नहीं करना, किसी से ईगो नहीं रखना। एक बात बता दूं, अगर आपसे आपके आसपास के लोग खुश हैं तो तभी आप खुश हो सकते हो। आइए इसको विस्तार में समझते हैं। पहला नियम, कोई भी बात या कार्य दोहराते रहने से अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपने जीवन में जिस तरह के सुधार या बदलाव चाहते हैं, जिस स्तर की सफलता हासिल करना चाहते हैं और जिस तरह का सामर्थ्य और क्षमता की अपेक्षा खुद से करते हैं, उन्हें अपने मन में दोहराते रहिए। और ऐसा करते समय ध्यान रखिए कि शक्तिशाली विचार ही अवचेतन मन की अपनी जगह बना सकता है। ये जरूरी है और पूरे यकीन के साथ स्पष्ट तरीके से दोहराया गया विचार निश्चित रूप से सच का रूप ले लेगा, क्योंकि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे पूरा करना अवचेतन के मन के सामर्थ्य से बाहर हो। इसके अलावा उन विचारों का वर्तमान काल में दोहराया जाना भी जरूरी है। शायद आपका सवाल होगा, अब कैसे होगा और अवचेतन मन क्या है और यह कहाँ होता है। अवचेतन मन को प्राप्त करने के लिए आपको अपने अवचेतन मन को जगाना होगा। उसे बताना होगा कि आप ये काम करना चाहते हैं या ये पाना चाहते हैं। फिर पूरे मन से उस काम में जुट जाइए और कंसिस्टेंसी बनाकर रखिए। कुछ दिन में आप देखेंगे कि वो बात या चीज आप आदत में शुमार हो गई है। अब आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही जितनी आप शुरू में कर रहे थे, क्योंकि अब आपने अपने अवचेतन मन को पर उस काम की छाप छोड़ दी है। हमारा अवचेतन मन पानी के जहाज की तरह होता है और हमारा चेतन मन कैप्टन की तरह होता है। कैप्टन जहाज को जिस तरह चाहे ले जा सकता है। जहाज कैप्टन से ये कभी नहीं बोलेगा कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो। वो तो बस निर्भर करता है कैप्टन के डिसीजन पर। इसी प्रकार हमें चेतन मन द्वारा अवचेतन मन को जगाना होता है। हमारा अवचेतन मन ही वही करता है जो चेतन मन उससे करने के लिए कहता है। दूसरा नियम, अवचेतन मन सच और कल्पना में अंतर नहीं करना जानता। इसका अर्थ ये हुआ कि भले ही कोई कार्य आपको असंभव लगता है, लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से दोहराते रहेंगे तो आपको यह शक्तिशाली अवचेतन मन उसे सच में बदल देगा। क्योंकि सच और कल्पना का अंतर हम जानते हैं, लेकिन हमारा अवचेतन मन नहीं जानता। वो वही करेगा जो आप उसे करने के लिए कहेंगे। इसके लिए आपको विचारों का सकारात्मक रूप से कहा जाना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि अवचेतन मन नकारात्मक विचारों क्यों नहीं जानता और न ही समझता है। मान लीजिए कि आप हर दिन सुबह जल्दी उठना चाहते हैं और इसके लिए आप इस विचार को लगातार दोहराते हैं कि मैं हर दिन देर से नहीं उठना चाहता, तो ऐसा कहकर आप खुद के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे होते हैं। अवचेतन मन में पहुंचाया गया विचार नकारात्मक है और इसके परिणाम स्वरूप आप हर दिन देर से ही उठेंगे। नहीं शब्द का इस्तेमाल करने से बचिए, केवल सरल शब्दों में कहिए, मैं रोजाना जल्दी उठता हूँ। अगर आप गौर करेंगे तो ये वाक्य सकारात्मक भी है और वर्तमान काल में भी कहा गया है। ऐसे में पूरी दृढ़ता के साथ इसे दोहराने से आपको इच्छा परिणाम बहुत जल्द मिलने लगेगा और आप अपने आप में रोजाना जल्दी उठने लगेंगे। इस तरह दोहराव करके आप अपने जीवन को बेहतर और संतुष्टि जीवन में बदल सकते हैं। आप चाहे तो रोजाना इस विचार को दोहराव करके स्वयं के साथ दुनिया की हित भी कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मन में इन बातों को दोहराते रहिए। मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ, मैं आत्मविश्वास से परिपूर्ण हूँ, मैं अपने जीवन में संतुष्ट हूँ। ये जीवन सरल है, हर सांस के साथ सकारात्मक मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। मैं आशावादी हूँ, मेरे अंदर सभी के लिए प्रेम की भावना है, मेरे आसपास का माहौल खुशनुमा है, मेरे परिवार में सभी स्वस्थ है।